इस टक्कर की मार्केट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करना तो सिर्फ खेल की शुरुआत है। असली गेम तो इसके बाद शुरू होती है। आपकी कंपनी किस तेजी और क्लैरिटी के साथ मार्केट में धूम मचाएगी, ये डिपेंड करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद आपके कुछ स्पेसिफिक वर्किंग्स के ऊपर, जिसे कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंप्लायंस। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बनने वाला है, जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभदीप। ऑप्टेज ब्रॉडकास्टिंग में आप सबका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको करना पड़ता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि आपके कंपनी इन फ्यूचर कितना ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगी। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से कंप्लायंसेस है जो इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको बहुत सेंसिटिवली ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्लायंस नंबर 1, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर आपको INC-20 फॉर्म फाइल कराना बहुत जरूरी है। इस फॉर्म के अंदर बिजनेस कमेंसमेंट की जरूरी डिक्लेरेशन रहता है। कंप्लायंस नंबर 2, कंपनी की जितनी भी लोन्स एंड डिपॉजिट्स है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 30 जून के अंदर DPT-3E फॉर्म फिलअप करना बहुत जरूरी है। कंप्लायंस नंबर 3, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर आपको कंपनी का पहला AGM करना बहुत जरूरी है। अब AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, और AGM के अंदर जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स को इन शॉर्ट कहा जाता है अड्डा। जी हाँ, A stands for Approval to financial statements by shareholders and signed by directors. D stands for Declaration of Dividend. Again, D for Director's appointment or retirement. Finally, A for Appointment of Statutory Auditor for 5 years within 15 days after the conclusion of AGM. Filing with ROC by Form ADT-1. Compliance number 4. देखिए, बैलेंस शीट के साथ साथ AGM के 30 दिनों के अंदर आपको AOC-4 फॉर्म फिलअप करना बहुत जरूरी है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशंस आपको ROC तक सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। कंप्लायंस नंबर 5, इसके बाद AGM के 60 दिनों के अंदर आपको MGT-7 फॉर्म में कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। कंप्लायंस नंबर 6, हर फाइनेंशियल ईयर के बाद 30 सितंबर के अंदर हर एक डायरेक्टर को अपना DIR-3 KYC के साथ साथ अपना DIN एक्टिवेट कराना मैंडेटरी है। तो ये थे कुछ बहुत ही जरूरी कंप्लायंसेस जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको सही से मान के चलना पड़ेगा। अगर आप भी इन सारे कंप्लायंसेस को मेंटेन करके अपने कंपनी को एक नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं, तो अभी कांटेक्ट कीजिए वन क्लिक बिजनेस सॉल्यूशंस के साथ स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगले कौन से टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये आप कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी प्रॉब्लम्स का समाधान जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, आपका चैनल ऑप्टेज ब्रॉडकास्टिंग को।